12 जनवरी 2024 को श्री माथुर चतुर्वेद परिषद दुबई शाखा के तत्वाधान में भव्य नागरिक अभिनंदन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का यादगार आयोजन मुख्य अतिथि माननीय महेश पाठक जी के मुख्य संरक्षक श्री माथुर चतुर्वेद परिषद एवं तीर्थ पुरोहित महासभा के दुबई आगमन पर होटल हॉलिडे इन में किया गया। बताते चलें कि पाठक जी ने दुबई में खेले जा रहे MCP काउंट क्रिकेट कप 2023-2024 के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबका उत्साहवर्धन हेतु पधारे हुए हैं। संस्था आपका आभार व्यक्त करती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राकेश राजेंद्र जी जौड़ द्वारा की गई एवं कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष श्रीकांत जी एवं महामंत्री श्री राकेश तिवारी जी के द्वारा किया गया। साथ ही दुबई शाखा के ऊर्जावान उपाध्यक्ष मनीष जी, श्री अजीत चतुर्वेदी, श्रीकांत जी द्वारा अपने विचार रखे गए और समाज के ज़्यादा से ज़्यादा बंधुओं को रोजगार दिलाने की बात कही गई। माथुर चतुर्वेद शाखा के उपाध्यक्ष मनीष चतुर्वेदी ने दुबई में रोजगार पर बात करते हुए मिशन 100 की बात करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को दुबई में रोजगार मिले, उसके लिए वह प्रयासरत है। वहीं उनके द्वारा 22 जनवरी को हो रही श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की भी सभी को बधाई दी गई। अजीत चतुर्वेदी उपाध्यक्ष दुबई शाखा ने क्रिकेट पर बात करते हुए समाज में एकता की बात की। जिस तरह क्रिकेट के माध्यम से समाज दुबई में एकजुट हो रहा है, उन्होंने कहा कि ये क्रम निरंतर जारी रहेगा। अजीत चतुर्वेदी ने कहा कि जल्द ही वह सभी के सहयोग से मिशन 2000 चतुर्वेदी इन दुबई को पूरा करेंगे। श्रीकांत जी ने कामकाजी महिलाओं के लिए डेरा अंकुर जी के द्वारा किए जाने की घोषणा की तथा चतुर्वेदी भाइयों के आवास की व्यवस्था की घोषणा की। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन चतुर्वेदी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया जो विभिन्न क्षेत्रों में विदेश की धरती पर अपना ही नहीं वरन समाज का भी नाम रोशन कर रहे हैं तथा समाज के अन्य बंधुओं का यथासंभव सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। इस वर्ष 5 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया जो इस प्रकार हैं: श्रीमती अनुजा जितेंद्र सीतापति देवी जी, श्री उपेंद्र रमेश शास्त्री जी, श्री रामकृष्ण बालकृष्ण जी, श्री मनोज कालीचरण जी, श्री साहित्य कुशनाथ जी। संस्था आप सभी प्रतिभाओं का सम्मान कर अपना नैतिक कर्तव्य करते हुए आपकी उत्तरोत्तर तरक्की की कामना करती है। कार्यक्रम स्वादिष्ट स्वरुचि सहभोज के साथ संपन्न हुआ। महिला पुरुष बालक सभी ने खूब आनंद लिया। सभी भोजन प्रसाद की सुव्यवस्था मेला संयोजक श्री विवेकानंद जी ने संभाली। इस अवसर पर निम्न पदाधिकारी मौजूद रहे: संरक्षक साहित्य जी चतुर्वेदी, मनोज चतुर्वेदी, उपेंद्र चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष मनीष चतुर्वेदी, अजीत चतुर्वेदी, श्रीकांत चतुर्वेदी, मंत्रीगण नितेंद्र चतुर्वेदी, गजेंद्र चतुर्वेदी, मधुरम चतुर्वेदी, अंकुर चतुर्वेदी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, संगठन मंत्री नरेंद्र चतुर्वेदी, उपवन चतुर्वेदी, प्रदीप कुला चतुर्वेदी, अमन सरदार, कार्यक्रम संयोजक अरुण त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, विवेकानंद चतुर्वेदी, शशिकांत चतुर्वेदी, उजागर चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष राजू चतुर्वेदी, दीपक चतुर्वेदी, हेमंत चतुर्वेदी, प्रवक्ता राहुल रतनलाल चतुर्वेदी, मीडिया वहीं मुकेश चतुर्वेदी, आकाश चतुर्वेदी, प्रवक्ता अमित कृष्ण छौका, माथुर चतुर्वेद दुबई शाखा। जैसे मनोज ने 150 लोगों को काम दिलवाया होगा, जैसे मनीष ने कहा कि हम 100 का एक सम्मेलन करेंगे, तो 100 का अर्थ ये था कि नौकरी तो आप करते ही हैं, 100 अगर व्यापारियाँ डेवलप हो जाते हैं और एक तंत्रजी किसकी मदद करता है तो वो 2000 की संख्या बना देता है। अच्छी बात क्या है कि हमारे हर वक्ता में एक जोश है और एक पॉजिटिव सोच है। इस लड़के को भी जो हमने सम्मानित किया, ये कहते हैं भाई बढ़िया की मदद करता है लोगों की, सहयोगी भी करते हैं। और जैसे उन्होंने क्रिकेट में बताया कि टीम वर्क के हिसाब से समाज भी अगर आगे चले तो समाज को कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी अच्छी बात इसलिए देखने को मिली कि जो आदमियों की सोच है वो पॉजिटिव सोच है, और जहाँ समाज एक साथ उठकर खड़ा हो जाता है तो वहाँ उनकी प्रगति को तो कोई रोक ही नहीं सकता। परंतु मैं इस मंच से आप लोगों से निवेदन जरूर करूंगा, हमें अगर थोड़ी सी ये भी विसंगति है कि हम अपने को आगे बढ़ते देखते हुए अगर प्रसन्न नहीं होते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। हमारा काम होना चाहिए कि अगर हमारा कोई व्यक्ति थोड़ा गिर रहा है
तो समाज अपनी जिम्मेदारी समझे कि हम उसको सहारा दे के खड़ा करें। अगर ये भावना आप लोगों ने डेवलप कर ली तो यहाँ पर कोई भी चतुर्वेदी ये नहीं सोचेगा कि मैं अकेला हूँ। 1000 आदमियों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जैसे हमारी बहन को आपने सम्मानित किया तो उसने क्या कहा, एक तो शरीर बीमार है और एक मन बीमार है। उसको भी लगना चाहिए कि मैं अपनी बात किसी से कह सकूं और जो मेरी बात का मजाक ना उड़ा करके मुझे रियली में मेरे को समर्थन करे, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं ये भी चाहूंगा, या तो आपने एक कमेटी बना रखी होगी, आप 2-4 आदमियों की ऐसी यहाँ पर कमेटी का गठन करें कि अगर किसी भी चतुर्वेदी बांधव को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो वो ये कहे कि मैं वहां कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। और अगर वो कॉन्टैक्ट करे तो उस कमेटी की जिम्मेदारी है कि जो उससे कनेक्टेड व्यक्ति हैं, जो उसकी मदद कर सकते हैं, उनको बुला के बात करें और समाज के साथ खड़े होकर उस व्यक्ति को जो उसकी तकलीफ है उसको दूर करने में अपना भरसक प्रयास करें। एक बात मेरे सामने आई, देखिए जिस समाज में महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी उस समाज का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। हमारे राकेश के लड़के अंकुर ने, मैं एक मीटिंग में आया तो जो बात कही, मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर हमारी बहन बेटियां भी काम कर रही हैं और काम करना भी चाहिए, तो वो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। अगर वो रह रही है बड़ी अच्छी बात है। अगर सामूहिक रूप में वो पारिवारिक तरीके से रहना चाहे तो अंकुर ने ऑफर किया है कि वो एक डेरा का निर्माण, जो यहाँ पे डेरा कहते हैं, जो भी 2 बेडरूम 3 बेडरूम होता है, इसने कहा कि मैं उसको प्रोवाइड कराऊंगा तो वहाँ पर 6-7-8 बहन बेटियाँ अपनी लड़कियाँ साथ में रह सकती हैं, उनको भी चतुर्वेदी जैसा माहौल मिलेगा। एक सिक्योरिटी की भी उनको भावना होगी कि भाई मेरे साथ में मेरे समाज के लोग हैं, और अगर 8 काम करेंगी तो कल 80 काम करेंगी, कल 800 काम करेंगी। तो अगर ये सभी मिल चल के चले तो एक सैलाब सा आता है। आज मैं धन्यवाद देने से पहले जो सब संरक्षक जी हैं, श्री बड़ी पाठक, जिनके साथ मैं 5 साल से समाज सेवा में काम कर रहा हूँ, अपने अनुभव बताना चाहता हूँ। ऐसा अद्वितीय मनुष्य मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जो कि कम धन तो इस समाज की सेवा कर रहे हैं 25-30 साल से, और रोज ये अपने समय से निकाल के बिजली शेड्यूल से इंडस्ट्रियलिस्ट रहेंगे और 2-3 घंटे समाज के लिए देते हैं। हम लोगों की सबकी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, हम लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं। उसका परिणाम है कि आपको आज जो बम्बई का डेरा तैयार हुआ दिखता है, आज जो बड़ौदा का डेरा तुमको तैयार हुआ दिखता है, आज जो महाविद्यालय चतुर्वेदी महाविद्यालय उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से बढ़ने जा रही है इस साल में। ये सब काम इनकी वजह से हो रहा है। उन्होंने समाज की जो जितनी भी धरोहर हैं उन सबको संभाला है, उसको एक माला में पिरोया है, और आज हम लोग बड़े उत्साह से उस काम को कर रहे हैं। जब इनमें इतना उत्साह है तो हम तो इनसे छोटे हैं, हम इनसे ज़्यादा काम क्यों नहीं करें इनके मार्गदर्शन में। मैं इनका बड़ा आभारी और धन्यवाद देता हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल से आज हमारे दोहरी के बांधवों को बीच में ही आए, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दोहरी के जितने भी हमारे मुख्य संरक्षक जी हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि भाई आप 7 समुद्र पार यहाँ आके और इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप एकत्रित हैं, तो निश्चित रूप से आपका मनोबल बढ़ाया जाए। ये कार्यक्रम पिछली बार से लागू किया गया था और इसमें एक कमेटी का गठन है। वो कमेटी तय करती है कि किस व्यक्ति को किस तरीके से सम्मान किया जाना है। प्रतिभा सम्मान से तात्पर्य ये है, देखिए अपने मोहल्ले में तो सभी शेर हैं, लेकिन 7 समुद्र पार आके अगर कोई शेर है अपना नाम कर रहा है तो वो बहुत बड़ी प्रतिभा है। और इसके लिए प्रतिभा 5 लोगों का चयन होता है और इसमें सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्रीमती अनुजा जितेंद्र चतुर्वेदी।
इनके द्वारा ये साइकोलॉजिस्ट है और फिजियोथेरेपिस्ट भी है और रिलेशनशिप कोच और मीडिएशन का काम यहाँ करती है। आप शिवदत्त चतुर्वेदी जी की लड़की है और सीतापति देव जी की पुत्रवधू अजीतेंद्र जी की पत्नी है। मंच पर इनका स्वागत है, ताली बजाकर का अभिनंदन करेंगे। मैं आदरणीय मुख्य संरक्षक जी जय श्री कृष्णा, जय गोपाल। सबसे पहले तो मैं मंच पर विराजमान हमारे महतो चतुर्थ परिषद के संरक्षक, मुख्य संरक्षक श्री महेश भाई, श्री अध्यक्ष महतो चतुर्थ परिषद के अध्यक्ष श्री राकेश जी और महामंत्री श्री राकेश तिवारी जी और हमारे मेरे साथी संरक्षक मंडल और मैं अपनी पूरी एमसीबी दुबई कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। और एमसीबी दुबई, मैं एमसीबी दुबई के बारे में केवल इतना बताना चाहूँगा कि हमारी जो एमसीबी दुबई जो हमारी जो कमेटी है, टीम है हमारी, एक बहुत बड़ी टीम है और यह समाज के लिए बहुत ही काम करने के लिए तत्पर है। मैं अपने तीनों उपाध्यक्ष साथी, जो मेरे साथी उपाध्यक्ष जी हैं, चाहे श्रीकांत जी हो, हमारे अजीत जी हो, हमारे मनीष जी हो, ये तीनों उपाध्यक्ष जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं और समाज के लिए जो इनका जो इन्होंने एक टीम बनाया हुआ है, उसकी एक बड़ा ही सराहनीय कार्य वो कर रहे हैं। और मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसे ही आगे अच्छे अच्छे काम करते रहे। और मैं सभी कमेटी से भी यही कहूँगा, एमसीबी कमेटी भले ही ये 3 हमारे फेस है, लेकिन पूरी की पूरी जो कमेटी उनका एक सपोर्ट है, बिना किसी एक के किसी भी कमेटी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो। और हमारी पूरी कमेटी इनके साथ में कंधे से कंधा लगा के बैठी हुई है और खड़ी हुई है। तो मैं यही, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं पूरे अपने जो एमसीबी समाज के जो हमारे यहाँ पे दर्शक आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमको जो एमसीबी दुबई कि मैं सभी अपने जो हमारे जो सपोर्ट करने वाले हमारे आयोजक हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो हमको शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं और एमसीबी के नाम से हमको सपोर्ट करते हैं, मैं उनका पुनः धन्यवाद देते हुए अपने प्रधानी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। मैं सबसे पहले हमारे मुख्य संरक्षक श्री महेश पाठक जी, हमारे अध्यक्ष श्री राकेश जी, महामंत्री तिवारी जी और मंच के विराजमान संरक्षक मंडल दुबई शाखा का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबने जमुना मैया की जय बोली। वो हिंदू चौबे के बच्चे हैं, बालक हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा आज ये है, एक बार हम सब जोर से बोले जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद, आप सबने इतना सहयोग दिया। आज चाहो तो राम जी का नारा हो रहा है, राम जी इस समय सवार है हिंदुस्तान के ऊपर। जैसे श्रीकांत जी ने भी कहा कि लास्ट ईयर हमने इस अधिवेशन के बारे में विचार किया और काफी अच्छा और सफल रहा, लेकिन लास्ट टाइम का अधिवेशन जो था उसमें एक मुख्य उद्देश्य था कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया था, जो दुबई में चतुर्वेदी संख्या 1000 जो हुई थी, उसके उपलक्ष्य में हमने ये अधिवेशन स्टार्ट किया था। हालांकि हमारे संरक्षण का जो मिशन है वो 2000 का है, तो लगभग 50% पे हम पहुंच गए थे। तो हमने उसी संदर्भ में इस उत्सव की शुरुआत करी है और मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि लगभग हम लोग 15 से 20% की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पास एक स्पष्ट कार्य नहीं है कोई, लेकिन जैसा मेरी आप सब लोगों से बात होती है और सबसे होती है, उसके अकॉर्डिंग कम से कम 150 या 200 बच्चों को यहाँ पे फिर से जॉब मिली है। आज एक बहुत बड़ा दिन है, आज युवा दिवस भी है और दुबई समाज युवाओं से भरा हुआ समाज है। मेरे ख्याल से सबसे जो दुबई समाज की दूसरे युवा आज की तारीख में दुबई में है और ये युवा शक्ति है कि 60 से 70 से शुरू करके हमारे 12 में आंकड़े ऊपर कर चुके हैं। ये एक आंकड़ा है। इसमें एक आंकड़ा और है कि यदि आप गौर करो तो मुझे इस बात का यकीन है, विश्वास है कि अगले वर्ष में हम ये अधिवेशन मिशन 100 से अचीव करेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि 1000 से 100 कैसे आ गए? ये 100 उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ आके व्यवसाय शुरू किया है। आज मेरा यकीन है कम से कम 50 से 60 अपने चतुर्वेदी वाले यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं और जिस रफ्तार से इनकी संख्या बढ़ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है।
कि ये लोग 100 हो जाएं, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हम अगले साल उसका स्वागत करेंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि यूपी में कॉर्पोरेट टैक्स लागू हो चुका है। जो हमारे मुख्य सड़क जी का जो मिशन 2000 है, ये कॉर्पोरेट टैक्स उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ा ही हमको सरलता से लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग करेगा। मेरी अभी यहाँ पे हमारे सहयोगियों से बात हुई सबसे, मुझे यकीन है कि 2024-25 में कम से कम 400 चतुर्भुजों का रिक्रूटमेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि अकाउंट में इतनी जॉब निकलने वाली है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। बस उसके लिए मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो भी यहाँ आना चाहते हैं थोड़ा सेल्फ स्टडी और थोड़ी तैयारियां चालू करते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल। सभी आदरणीयों को नमस्कार, और मंच पर विराजमान मुख्य संरक्षक जी, अध्यक्ष जी, महामंत्री जी और दुबई के संरक्षक मंडल सभी को नमन के साथ में शुरुआत करता हूं। जैसे कि श्रीकांत जी ने कहा है कि क्रिकेट दुबई में बहुत ज़्यादा खेला जाता है। मेरे ख्याल से चतुर्वेदियों में जितनी क्रिकेट दुबई में खेली जा रही है वो अन्य किसी स्थान पर आजकल नहीं खेली जा रही है, जहाँ 7 से 8 टीम रेगुलर पूरे साल क्रिकेट खेलती हैं। और इस समय हमारा महाकुंभ एमसीपी अपने अंतिम पड़ाव पर है। जो सेमीफाइनल और फाइनल हैं वो कल और परसों में खेले जाएंगे, और हमारे खिलाड़ियों के साथ दर्शकों का भी उत्साह उसके लिए बढ़ता जा रहा है। तो पिछले करीब 10 साल से दुबई क्रिकेट ने जितनी तरक्की की है, उतनी ही जितना समाज हमारा आगे बढ़ा है, उतनी क्रिकेट में हमारे स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छे हुए हैं। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हमारे बीच में निकल के आए हैं। और अब तो ये हो गया कि दुबई में टूर्नामेंट होता है, तो अगर उसमें हम सोचते हैं कि भाई इसको हम इंटरनल टूर्नामेंट करें, तो वहाँ से आवाज़ आती है, भैया हम बम्बई वाले मथुरा वाले का दुबई आके नहीं खेल सकते, हमको भी चांस मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने इस बार सबको चांस दिया है, और करीब 3 टीमों में खिलाड़ी मथुरा से और बम्बई से आगे खेल रहे हैं। तो हमने एक आईपीएल के उस कंसेप्ट को भी रिवाइव किया है। ओवरसीज प्लेयर जैसे आगे खेलते हैं आईपीएल में, इसी तरीके से हर टीम अच्छे खिलाड़ियों को मथुरा से, बम्बई से, सब जगह से छांट के लेके आ रही है। तो क्रिकेट का स्तर दिन ब दिन बढ़ रहा है। और ये देखिए, क्रिकेट एक टीम गेम है, और हम समाज में भी यही अपेक्षा करते हैं कि हम सब मिलजुल के रहें, एक टीम की तरह काम करें। तो क्रिकेट हमको ग्राउंड पे अनुशासन सिखाता है, एक टीम की तरह खेलना सिखाता है। तो कहीं ना कहीं समाज भी हमारा, जिस दिन भी हमारा मैच होता है एमसीबी का, कम से कम 200-250 लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, सब मिलते जुलते हैं, फैमिली भी आती हैं, जो टीम खेल रही है उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, उनके बच्चे आते हैं। तो वो एक पूरा हमारा खेल मेला जैसा होता है। और अब परसों हमारा फाइनल है, जिसमें मुख्य संरक्षक जी, अध्यक्ष जी और महामंत्री जी सभी मौजूद रहेंगे। तो एक जोरदार कांटे की टक्कर के 2 सेमीफाइनल और फाइनल देखने को मिलेंगे। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मनीष जी ने कहा कि हमारा विजन, हमारे संरक्षक जी का जो विजन है मिशन 2000, वो हम बहुत जल्द ही पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी समाज अकाउंटेंटों की समाज है। मेरे हिसाब से जितने अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे समाज ने दिए हैं, उतने उस संख्या के हिसाब से दूसरे समाजों में हमारी परसेंटेज काफ़ी अच्छी है। और दुबई में तो मैं 90% लोग जो हमारे अकाउंट और फाइनेंस के पेशे से जुड़े हुए हैं, और अब कॉर्पोरेट टैक्स के आने से बहुत अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। तो हम बहुत जल्दी इस मिशन 2000 को पूरा करेंगे, ऐसी हमारी आप सबके सहयोग से। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, फिल्म का डायलॉग है सलमान खान जी का कि अगर एक आदमी 2 आदमियों की हेल्प करेगा तो इस तरीके से चेन बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हम और आप सब मिलके अपने आप से वादा करें कि भाई मुझे 2 लोग जरूर बुलाने हैं, तो बहुत जल्दी हमारी संख्या दुबई में बढ़ती जाएगी। धन्यवाद।